मैं पाकिस्तान और दुनिया भर में पाकिस्तान से रह मुतल्लिक दोस्त जिनको पाकिस्तान के हालात पर नज़र है, उनके लिए एक ख़ास वीडियो पैगाम और बयान देना चाहता हूँ। इस वक्त इसराइल ने ईरान पर हमला करके पूरे ख़ित्ते को, बल्कि यूँ कहें कि पूरी दुनिया को एक जंग ज़दा माहौल से दो चार कर दिया है। ये जंग के असरात क्या होंगे, जंग क्यों हुई, इसके पीछे क्या अवामिल हैं, ये समझना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर साम्राज्य की वो कैफियत है जो दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर आज तक जारी है। हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि सरमाया, जब तजारती सरमाया, सनती सरमाया और मालियाती सरमाया आपस में मिलते हैं तो वो एक अजारादारी कायम करते हैं, और उस अजारादारी के बाद वो अपने सरहदों से निकल कर अपने सरहदों से बाहर उन मंडियों पर, खाम माल पर और इक़्तिदार आला पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ये दुनिया के अंदर 15वीं और 16वीं सदी से सिलसिला शुरू हुआ कि समंदरी रास्ते तलाश करते हुए और दुनिया के अंदर मुख्तलिफ इलाक़ों को अपना ग़ुलाम बनाया गया और वहाँ के लोगों को ग़ुलामों की तरह रखा गया। वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते फर्स्ट वर्ल्ड वार के वक्त दुनिया के अंदर एक वाक़या हुआ कि वो साम्राज्यी क़ुव्वतें आपस में मंडियों को और नवाबादियों को छीनते हुए कमज़ोर होती गई, और उस दौरान कुछ साम्राज्यी क़ुव्वतें बैठ गई अपना माशी और सियासी तौर पर, और नई साम्राज्यी क़ुव्वतें उभरने लगी। और ज़ार की जो साम्राज्य थी वहाँ पर लेनिन की क़यादत में कम्युनिस्ट क़ुव्वतों ने एक सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा कर दिया, जिस वजह से एक पूरा नौआबादियाती मरकज़ जो है उसकी नौआबादियाँ एक नए सिस्टम की तरफ चली गई। उसके बाद दुनिया को ये महसूस हुआ कि चंद दिन की बात है और ये इनकलाब ख़त्म हो जाएगा। मज़दूर तबका, मज़दूर का नज़रिया, सोशलिज़म ये कैसे चल सकता है, इक़्तिदार चलाना तो उन क़ुव्वतों का काम है जिनका सरमाए पर गलबा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोवियत यूनियन की रियासत जो है बहरानों से निकलती गई और एक ताकतवर रियासत के तौर पर उभरी, जिसके नतीजे में दुनिया ने 1935 और 36 से ये समझना शुरू किया कि अब सोवियत यूनियन के असर की वजह से नौआबादियाती निज़ाम जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। साम्राज्य को अपनी काया पलट लपेटती हुई नज़र आ रही थी, जिस वजह से उन्होंने हिटलर को तैयार किया और वो दूसरी आलमी जंग का माहौल पैदा किया। लेकिन साम्राज्य ने ये नहीं समझा था कि हिटलर जो है वो सिर्फ सोवियत यूनियन को तबाह करेगा, बल्कि वो साम्राज्यिक क़ुव्वतों की तरफ भी आएगा, क्योंकि फाशिज़म जो है उसका कोई दीन ईमान नहीं होता। फाशिज़म जो है वो इंसानियत की कातिल होती है और दुनिया पर गलबा हासिल करने के लिए, ज़मीन हासिल करने के लिए वो तमाम रास्ते अख्तियार करते हैं जो इंसानियत के लिए तबाहकुन हो। लेकिन दूसरी आलमी जंग के बाद साम्राज्यी क़ुव्वतें कमज़ोर हुई। पहली आलमी जंग में मिसाल के तौर पर तुर्की कमज़ोर हुआ, पुर्तगाल कमज़ोर हुआ, नीदरलैंड, हॉलैंड कमज़ोर हुआ, तो दूसरी आलमी जंग में स्पेन, इटली और बाकी ममालिक भी कमज़ोर होते गए, बरतानिया भी कमज़ोर होता गया और साम्राज्यत का एक नया दौर शुरू हुआ। तो पहले दौर को कहा जाता है जिसमें वो डायरेक्ट कब्ज़ा करते थे, उसे कहा जाता है कॉलोनियल पीरियड या कॉलोनियलिज़म, और जो दूसरा पीरियड है उसे कहा जाता है न्यू कॉलोनियलिज़म, यानी नौआबादियाती निज़ाम, जदीद नौआबादियाती निज़ाम। जदीद नौआबादियाती निज़ाम जो है उस वक्त दुनिया को समझ में आया कि सोवियत यूनियन के असर की वजह से सिर्फ स्टालिन के पीरियड तक, यानी 1953 तक दुनिया की 117 के ममालिक के करीब जो है वो बन गए और कौमें आज़ाद हो गए। तो उन्होंने अपने मफादात को कायम करने के लिए दो रियासतें दो खित्तों में कायम की। एक मिडिल ईस्ट जो कुदरती वसाइल से माला माल था, वहाँ पर इसराइल को जन्म दिया, और दूसरी तरफ इंडिया जो एक बहुत वसी मंडी थी, बहुत वसी ज़खायर से माला माल था, और वहाँ पर कम्युनिस्टों का असर और कांग्रेस के सोशलिस्ट अनासर का असर के खौफ से महसूस हो रहा था कि यूनाइटेड इंडिया एक सोशलिस्ट रियासत बन जाएगी। उस तरफ चाइना में माओ ज़ेडुंग की क़यादत में
चांग काई शेक को आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त मिलती जा रही थी और लॉन्ग मार्च में बहुत लोगों की जानें गई, लेकिन कामयाबियां बदस्तूर जारी थी। सोवियत यूनियन में इनकलाब आ चुका था। तो यूं नजर आ रहा था कि इंडिया, चाइना, सोवियत यूनियन ये मिलकर दुनिया का 1/3 से ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो सुर्ख हो जाएगा, सोशलिस्ट बन जाएगा। तो उस खौफ के मारे यहाँ पर अपनी एक जो है क्लाइंट स्टेट बनाई, जिसे पाकिस्तान कहा जाता है। तो इसराइल और पाकिस्तान वो साम्राज्यत के मराकज़ हैं जो उनके मफादात के लिए काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ वक्तों में जो मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं, उन्होंने साम्राज्य के लिए एक क्लाइंट स्टेट बल्कि एक किराएकश रियासत के तौर पर किरदार अदा किया है, जैसे अफ़गानिस्तान में किया और कभी कभार ईरान में किया और इंडिया को हमेशा छेड़ते रहे। अब भी उस साम्राज्य की, अमरीकी साम्राज्य के मरकज़ की ये ज़रूरत है कि चीन के खिलाफ पाकिस्तान इस्तेमाल हो, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तानी अवाम के दबाव की वजह से ये नहीं समझते कि वो इस टास्क को पूरा कर सकेंगे, लिहाजा वो घूमकों की कैफियत में। अमेरिका में इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है, उसके हुक्मरान यानी सदर और उसके बड़े सपोर्टर्स जो है, उनका सरमाए की नौयत जो है वो असले के सरमाए की नौयत नहीं है, लेकिन जिस पार्टी के वो नुमाइंदे हैं वो असले और एनर्जी सोर्स की साम्राज्य या मोनोपाली, अजारादारी की सरमाए की कुव्वतें हैं। अब ट्रंप की ज़रूरत है कि दुनिया के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम मिले, रियल इस्टेट का काम मिले, जो अपनी ख्वाहिशों का मुख्तलिफ वक्त में इजहार भी कर रहा है कि यूक्रेन में जंग बंद हो, दुनिया से फंड्स इकट्ठे हों ताकि वो रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए अपने कंपनी को इस्तेमाल करें। गाज़ा के लिए वो ये कहता है कि फ़लस्तीनी खाली करें ताकि रिकन्स्ट्रक्ट हो और इसराइल की एक्सटेंशन भी हो और उनको जॉब भी मिले। अब भी ये जो जंग शुरू की गई है वो इसी मकसद के लिए है कि मिडिल ईस्ट से उन कुव्वतों का सफाया किया जाए जो साम्राज्य मफाद मकासद के लिए और इसराइल के मफादात के लिए एक रुकावट बने हुए हैं। उस सिलसिले की कड़ी के तौर पर शाम में हुकूमत तब्दील की गई, लिबनान में उन कुव्वतों को कमज़ोर किया गया और गाहे बगाहे यमन में वो कार्रवाइयाँ जारी हैं और उन्होंने उस रियासत को जो इन तमाम मज़ाहमतकारी करने वाली कुव्वतों को सपोर्ट करती थी, अब उस पर हमला किया गया है। हम समझते हैं कि इसराइल को ईरान पर हमला करने का मकसद जो है वो बुनियादी तौर पर साम्राज्य की उन जंगजूयाना पॉलिसियों का नतीजा है, लेकिन ईरान को अपने दिफा में जंग लड़ने का मुकम्मल अख्तियार है। हम समझते हैं कि ईरान की मुल्ला रजीम बहुत खतरनाक रजीम है जिसने आज तक इंसानी हुकूक को तबाह किया हुआ है। वहाँ के कम्युनिस्टों को चुन चुन के मारा हुआ है 1979 से लेकर, और किसी किस्म की आज़ादी नहीं है, न ट्रेड यूनियन को आज़ादी है, न ख़वातीन को आज़ादी है, और मुआशरा एक बंद है। लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं समझते कि साम्राज्य को, इसराइल को, अमेरिका को, किसी गैर मुल्क को ये अख्तियार हासिल होना चाहिए कि रजीम चेंज के लिए वहाँ पर हमला करें, क्योंकि इस हमले से वो मुल्ला मर नहीं रहा, उसमें आम आदमी मर रहा है। इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान इसराइल के इस हमले की मजम्मत करती है। हम पहले बयान दे चुके हैं और ईरान के अवाम के साथ खड़े हैं। हम ये जहन में रखना चाहिए कि हम ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं और ईरान की जो रजीम है उसको चेंज करने का, उसे बदलने का, उसके जुल्म और जबर को ख़त्म करने का अख्तियार सिर्फ ईरान के अवाम को है। और बिल्कुल इसी तरह अफ़गानिस्तान में 9/11 के बाद जब अमेरिका ने हमले की तैयारी की तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि अफ़गानिस्तान की मुल्ला उमर की रजीम अवाम की कातिल है, लेकिन उसके बावजूद उस कातिल रजीम को हटाने का अख्तियार अफ़गानिस्तान के अवाम को है, किसी गैर मुल्की कुव्वत को नहीं है। आज दुनिया में ये जंगी कैफियत जो है वो तीसरी आलमी जंग की शक्ल नज़र आ रही है। बिलाशक वो रीजनल वार्स है। इससे पहले वो अपने किराएकशों की मार्फत वो जंग प्रॉक्सीज के मार्फत जंग लड़ रहे थे, अब वो डायरेक्ट खुद उनकी एक ऐसी रियासत जो फासिस्ट रियासत बीच में खड़ी की थी उसने ये जंग करना शुरू कर दिए। उन्होंने शाम के उन इलाकों पर हमले किए, उन्होंने लेबनान पर हमले किए, उन्होंने अब ईरान पर हमला किया है। हम समझते हैं कि पूरी दुनिया के अवाम को
इस जंग ज़दा माहौल में अपने हुक्मरानों पर दबाव डालना चाहिए कि एक तो इसराइल की मदद न करें, दूसरे इसराइल की इक्तिसादी नाकाबंदी करें कि कोई भी दुनिया का मुल्क उसके साथ ट्रेड न करे, और तीसरे नंबर पर वो हुक्मरान अक़वाम मुत्तहिदा को इस्तेमाल करते हुए इसके खिलाफ रेजोल्यूशंस पर अमल कराएं और फ़लस्तीनी रियासत भी बने, दुनिया के अंदर जंग भी ख़त्म हो। लेकिन क्योंकि दुनिया अब दो मराकज़ की दुनिया में मुंतकिल होती जा रही है, एक नया साम्राज्य मरकज़ पैदा हुआ है जो तेज़ी से अपना आलमी अजारादारी हासिल करने जा रहा है, वो है चीन। तो आज दुनिया साम्राज्यत के तीसरे मरहले में जा रही है, यानी नौआबादियाती निज़ाम, जदीद नौआबादियाती निज़ाम और नए किस्म का नौआबादियाती निज़ाम। ये नए किस्म का नौआबादियाती निज़ाम जो है वो मालियाती साम्राज्यत का है, और उस मालियाती साम्राज्य आज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को नौआबादियाँ बनाता जा रहा है। जैसे अफ्रीका के 57 ममालिक में से 49 ममालिक वो आज उनके मकरूज़ हैं। तो अब दो ममालिक अपने अपने पंजे गाड़ने के लिए उन ममालिक को जो बीच में खड़े हैं या किसी की ताबेदारी करने के लिए तैयार नहीं है, उनको इन खतरात से दो चार कर रहे हैं। आज पाकिस्तान जैसे हुकूमत को कभी भी किसी भी सूरत में न अमेरिका के कहने पर किसी जंग में मुलविस होना चाहिए, न चीन के कहने पर किसी जंग में मुलविस होना चाहिए, और पाकिस्तान के वसाइल को हमें महफूज करना चाहिए पाकिस्तानी अवाम के लिए। और ये समझना चाहिए कि आज दुनिया के अंदर न रवायती जंग है न रवायती मईशत है। आज जंगें जो है वो ड्रोन्स के साथ एयर स्पेस में लड़ी जा रही हैं। बिल्कुल इसी तरह आज जो है वो मालियाती साम्राज्यत की वजह से न कोई उस नई साम्राज्यत को मंडियां बनाने के लिए फौज कुशी करनी पड़ रही है, सिर्फ मालियाती सरमाए की असर सुख को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे सूरत हाल में हमें पाकिस्तान के अवाम को इस जंग को पाकिस्तान को इस जंग में जाने से किसी भी रास्ते को रोकने के लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अब कोशिश की जाएगी कि अवामी पैमाने पर जब एहतजाज हो इस जंग के ख़िलाफ़, तो यहाँ पर मसलकी तज़ाद पैदा करके उस जंग को पैदा न कर दे। लिहाजा मुख्तलिफ मसालिक के लोगों को ये समझना चाहिए कि किसी साम्राज्य साजिश का शिकार न हो और आलमी आवाज़ बनना चाहिए इस जंग के ख़िलाफ़, ताकि दुनिया जंगी जुनून से निकले। बहुत बहुत शुक्रिया।